हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी मित्रों को। हैप्पी मॉर्निंग। ये सुबह का टाइम है, मेरे टहलने का टाइम है रोज की भांति। अभी 6 नहीं बजा है पूरी तरीके से। देखिए क्या खूबसूरत मौसम है। पहले तो आपको हम थोड़ा सा इस मौसम का नज़ारा दिखा दें कैमरा बैक करके। देखिए आज थोड़ी थोड़ी सी बारिश हुई है, धरती एकदम ताजी ताजी सी लग रही है, घने से बादल भी हैं और मस्त हवा चल रही है। और इस हवा से, इस खूबसूरत मौसम से आप बहुत कुछ ले सकते हैं। देखिए क्या ग्रीनरी है, कितने हरे पौधे हैं, कितने खूबसूरत लगती है फसलें। देखिए ये रोड भी देखिए मस्त लग रही है एकदम। सुबह निकला करो टहलने के लिए, ये सब कुछ सुबह ही मिल सकता है, बाकी पूरे दिन कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी के अलावा। देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है, देख लीजिए थोड़ा सा। आइए सामने। तो देखा आपने क्या खूबसूरत मौसम है, और ये इस मौसम का आनंद सुबह ही मिल सकता है। टहलने निकलो, अपने साथ जुड़े, प्रकृति के साथ जुड़े, बहुत मज़ा आएगा आपको, यकीन है। प्रकृति जो हमको दे सकती है वो दुनिया में कोई और आदमी नहीं दे सकता है, और ये सब कुछ सुबह ही मिल सकता है। दिन भर तो हम जाने कैसे कैसे नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों से मिलते हैं, जो हमारे दिमाग में अपना ज्ञान पेलते रहते हैं, नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। ये ही एक समय है जिससे हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, और प्रकृति जो हमको दे सकती है वो कहीं नहीं मिल सकता है। ये खेत है, देखिएगा इस खेत में ये फसल बोई गई होगी, जो बीज बोया गया है वैसी ही फसल खड़ी है। अगर इस खेत में हम कुछ नहीं बोएंगे तो प्रकृति इसमें अपनी तरफ से घास पैदा कर देगी, घास से खेत को भर देगी। इसी तरीके से ये हमारा मन है, माइंड है। अगर अपने मन में हम सकारात्मक सोच नहीं पैदा करेंगे तो निश्चित तौर से हमारे दिमाग में जाने कितनी नकारात्मक सोच पैदा हो जाएगी, इसी घास की तरीके से। तो हमको सकारात्मक सोच वाले लोगों से मिलना है। कहते हैं जिसके पास जो होगा वही आपको दे सकता है। अगर कोई सुखी आदमी है तो वो आपको सुख दे सकता है, और अगर आप किसी दुखी व्यक्ति से मिलेंगे तो वो अपना दुख ही बांटेगा। इसी तरीके से अगर किसी भ्रमित आदमी से मिलेंगे तो वो आपको भ्रमित ही करता रहेगा। इसलिए ऐसे लोगों से मत मिलिएगा, संतुष्ट लोगों से मिलिएगा, वही आपको संतुष्ट कर सकते हैं। भ्रमित लोग क्या है, वो तो अपनी नेगेटिविटी फैलाएंगे, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हो सकता, ये होता है, इसका ये नहीं हो सकता है, वो बस वैसे ही आपका दिमाग बना देंगे। तो मेरा मानना है कि, और ये पॉजिटिव सोच आप अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सुबह ही पैदा कर सकते हैं। अकेले निकलिएगा, प्रकृति से बातें करिएगा, प्रकृति से जुड़िएगा, बहुत मज़ा आएगा। जिंदगी को जीना शुरू कर दीजिएगा। जिंदगी आधी गुजर जाती है तब जाके लोग कहीं सोचते हैं, जिंदगी के बारे में सोच पाते हैं, जीना ही नहीं सीख पाते हैं। अपने बारे में थोड़ा सा सोचिएगा। पूरा दिन, पूरी जिंदगी तो लोग दूसरों के लिए जीते हैं, अपने लिए कहाँ जीता है कोई। सुबह से लेकर शाम तक हमको ये करना है, वो करना है, उसने ऐसा कहा है, वो भी पूरा करना है। घर गृहस्थी में लोग बिजी रहते हैं। खैर, मनुष्य जीवन है, घर गृहस्थी में तो बिजी होना ही पड़ेगा। इसीलिए ये सुबह का वक्त होता है, 1 से 1.5 घंटा अपने लिए निकालें और अपने से बातें करें, अपने से जुड़ें, अपने लिए समय निकालें। इससे अच्छा कोई समय नहीं हो सकता है। बहुत खूबसूरत मौसम होता है। ज़िंदगी को पहचानें। ये ज़िंदगी एक तस्वीर की तरह है, इसमें जैसे रंग भरेंगे वैसे ही नज़र आएगी। बहुत खूबसूरत बना सकते हैं।
जिम्मेदारियां तो हर किसी व्यक्ति के आगे होती हैं और मनुष्य जीवन जिम्मेदारियों से भरा हुआ है। और हमको लगता है हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियां तो उठाना ही चाहिए। जिसको जो मिला है वो कार्य करते ही रहना चाहिए, जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहिए, अपना कॉन्फिडेंस कभी कमज़ोर नहीं करना चाहिए। मैं वही कहता हूँ, अगर आप सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति से मिलेंगे, अपने मन में अगर सकारात्मकता लाएंगे, तो निश्चित तौर से आपका कॉन्फिडेंस मजबूत रहेगा और आप हर कार्य करने में सक्षम रहेंगे। दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मनुष्य न कर पाया हो, जो मनुष्य कर ना पाए, बशर्ते बस क्या है, उसका कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए। और वो आत्मविश्वास आप अपने अंदर ही पैदा करेंगे पॉजिटिव सोच ला के। और वो मैं दोबारा कह रहा हूँ, वो पॉजिटिव सोच आपको सुबह सुबह, मौसम बहुत अच्छा होता है, प्रकृति के साथ जुड़िएगा, देखिए क्या खूबसूरत बादल है। गांव के लोगों से जुड़िए। शहर अच्छे होते हैं, बहुत चमकीले होते हैं, मगर गांव से ज़्यादा खूबसूरत नहीं होते हैं। देखिए गांव की ही रोड है, इधर साइड में एक गांव है और आगे साइड में भी एक गांव है। बहुत खूबसूरती है। भारत जो है ना, भारत एक तरीके से कह सकते हैं गांव ही भारत के दिल हैं। भारत गांव में बसता है। भारत की संस्कृति जो है वो गांव में ही बसती है। शहरों में संस्कृति नहीं है। शहरों में लोग सुबह से लेकर शाम तक कमाने की सोचते हैं। कमाते गांव वाले भी हैं, ऐसा नहीं है, मगर थोड़ा कमाते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए और मस्त रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, कम आवश्यकताओं में जीते हैं, आनंद लेते हैं। मगर शहर में क्या है, मैं शहर वालों की बुराई नहीं करता हूँ, मगर सुबह से लेकर शाम तक उनको बस सोच रहती है ऐसा करना है, ये करना है, इससे इतना पैसा कमाना है। सुबह मॉर्निंग तो जान ही नहीं पाते हैं ज़्यादातर लोग, उगता हुआ सूरज तो देख ही नहीं पाते हैं। 8 बजे 9 बजे सो के उठना होता है, क्योंकि देर रात तक ड्यूटी करना है, देर रात तक जागते हैं, तो नींद भी पूरी करना है। तो ज़्यादातर लोग लेट ही उठ पाते हैं, उगता हुआ सूरज देख ही नहीं पाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि सुबह की मॉर्निंग होती कैसी है। उनको तो बस ये लगता है कि पैसा कमाना है और हमें बहुत बड़ा आदमी बनना है, गाड़ी बंगला बिल्डिंग फ्लैट सब कुछ करना है इसी जीवन में ही। अरे हम कहते हैं करो, लेकिन ज़िंदगी के और भी बहुत मायने हैं। थोड़ा सा जीना सीखो, गांव के लोगों से सीखो। ये गांव के लोग जो है ज़िंदगी जीते हैं, इससे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी कोई नहीं जी सकता है। शुद्ध खाते हैं, शुद्ध पीते हैं, शुद्ध विचारों के साथ जीते हैं। आपने देखा होगा अभी एक कहानी का एक घटना हुई। बहुत बड़ा व्यक्ति, क्या नाम था उसका, हाँ वो मिस्त्री साइरस करके कोई था, 7,000 करोड़ का मालिक। और देखिए कितनी महंगी गाड़ियों से चलता था, और जब समय आया ना, कोई नहीं बचा पाया, धन दौलत सब कुछ यहीं छोड़ के चला गया। किसके लिए करके गया, कुछ भी नहीं लेके गया, सब कुछ यहीं छोड़ के चला गया। पता नहीं अपने जीवन में बहुत पैसा कमाया उसने, बहुत दौलत इकट्ठा की, 7,000 करोड़ का मालिक था, और अचानक वो समय आया, एक्सीडेंट में चला गया, कुछ भी नहीं लेके जा पाया। जैसे आए हैं वैसे ही जाएंगे, ये समझ लो जिंदगी का जो सच है। खाली आए हैं खाली जाएंगे, अकेले आए हैं अकेले जाएंगे, ना कुछ ले जाएंगे ना कोई साथ जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम है। हम लोग खोए हुए हैं पैसा कमाने में, सारी सुख सुविधाओं के चक्कर में, अपनी आवश्यकताओं के चक्कर में हम लोग इतना व्यस्त हैं कि अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हैं। समझ रहे हो ना, अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हैं। और
जब भी कोई कहता है यार मुलाकात नहीं, मिले नहीं बहुत दिन से, बस यही होता है यार बहुत बिजी हूँ। अरे यार बिजी रहो, अच्छी बात है, बिजी रहो यार, कुछ समय अपने लिए निकालो। जीवन का आनंद इसी में है। सबसे अच्छा समय मॉर्निंग वॉक में टहलो। डॉक्टर, जब भी आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले यही सजेस्ट करता है आपको कि मॉर्निंग वॉक जाया करो। दुनिया की सबसे सस्ती और सबसे अच्छी दवा है ये मॉर्निंग वॉक। कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं कहेगा कि आप मॉर्निंग वॉक जाते हैं तो आपको नुकसान करता है। अपनी दवा तो देगा ही, क्योंकि भैया उसका तो पैसा है। हाँ, दवाइयाँ हैं, ठीक करती हैं व्यक्ति को जैसी ज़रूरत होती है, मगर 50% व्यक्ति के अंदर, 50 नहीं मैं कहता हूँ 90% ये सुबह की दवा काम करती है। आप टहलने निकलें, थोड़ा स्पीड से चलें, थोड़ा सा दौड़ लें, तेज़ सांसें लेंगे तो अच्छी ऑक्सीजन जाने की क्षमता बढ़ेगी बॉडी में, आपके फेफड़े अच्छा काम करेंगे। तेज़ ऑक्सीजन लेंगे सुबह, क्योंकि बहुत अच्छी ऑक्सीजन होती है। तो मैं बात बता रहा था जीवन को संतुष्ट करने की। संतुष्ट लोगों से मिलेंगे तभी संतुष्ट हो पाएंगे। आप जानते होंगे हमारे पूर्व राष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत बहुत बड़ी हस्ती थे। अरे पूर्व राष्ट्रपति हैं तो बहुत बड़ी हस्ती होंगे। जीवन में कौन सी ऐसी शोहरत, कौन सी ऐसी दौलत जो उन्होंने नहीं कमाई होगी। मगर पता है ना, जब वो बीमार हुए, बेड में थे, तो क्या कहा उन्होंने कि मैंने अपने पूरे जीवन बहुत पैसा कमाया, धन दौलत शोहरत सब कुछ मैंने कमाया, मगर मैंने अपने लिए जी नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो कैरेक्टर ही ऐसा है, राजनीति। वो बचपन से लेकर के पढ़ाई किए, बिजी रहे, कभी महसूस ही नहीं किया उन्होंने कि ज़िंदगी क्या होती है। और मुझे लगता है इस पृथ्वी पे 90% लोग ऐसे ही जीवन जीते हैं। सब लोग अपने लिए कोई जीता ही नहीं है, ज़्यादातर दूसरों के लिए, दूसरों की आवश्यकताएं पूरी करनी है। दूसरे नहीं, घर के लोग हैं। हम अपने जीवन की सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। पूरी करना जरूरी भी है, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ बार बार, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालना जरूरी है। तो डॉक्टर भैरव सिंह शेखावत यही कहते थे कि मैंने पूरा जीवन अपने लिए जिया ही नहीं। तो ये जो क्षण है, ये जो बेड पे लेटा हुआ हूँ, मेरे ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत क्षण यही है। इन दिनों मैं अपने लिए, भले ही कुछ ही दिनों के लिए मैं इस बेड पे हूँ, हमारी डेथ हो जाएगी, पता है डॉक्टरों ने कह दिया है कि आखिरी समय आ गया है। तो वो यही कहते थे कि मैं आज ये दिन महसूस कर रहा हूँ जो मैं अपने लिए जी रहा हूँ, और मुझे बड़ा सुखद आनंद महसूस हो रहा है कि आखिरी समय कम से कम मैं अपने लिए जी पा रहा हूँ। तो वो ये चीज़ आखिरी बार समझ पाए, ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पे समझ पाए। मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी जीना शुरू कर दो, कुछ नहीं है यहाँ, सब कुछ जो है यहीं रह जाएगा। तो ये मॉर्निंग का समय है, आनंद लो। बातों को मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ, काफ़ी समय हो गया है, और मैं भी जुड़ता हूँ दिन के साथ, और व्यस्तता में, पूरे दिन व्यस्तता में गुजारना है, अभी से लेकर के शाम तक दूसरे के लिए। भले ही कोई नौकरी करता होगा, नौकरी करता है, हाँ, जीवन यापन के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए नौकरी तो करनी ही पड़ती है, लेकिन क्या है, नौकरी भी हम दूसरे के लिए करते हैं, दूसरे की नौकरी करते हैं एक तरीके से। ये भी काम, जो भी काम आता है वो काम करना पड़ता है, मना नहीं कर सकते, करना पड़ता है, क्योंकि ये नौकरी है और हर किसी का अपना अपना काम है। अगर हम आप काम से मना करेंगे तो शायद अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटेंगे। तो ये समय, अब मॉर्निंग का समय अब ख़त्म हो रहा है। आज बादल है, सूर्य देवता अभी नहीं निकल पाए हैं बादल की वजह से, ना थोड़ी थोड़ी धूप चमकने लगी होती। समय काफ़ी हो गया है, और जो है दिन के साथ जुड़ना है, जिम्मेदारियों के साथ शाम तक चलना है, और उसके बाद कल सुबह मॉर्निंग में
फिर मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय, हैप्पी मॉर्निंग, एंजॉय।